नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एशियन गेम के बारे में। तो एशियन गेम के रिगार्डिंग जो प्लेयर रिलीज का पूरा मसला चल रहा है, फाइनली उसमें यहाँ पे एएफएफ की कल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई है उसमें यह डिसीजन ले लिया गया है कि अब यहाँ पे जो एक एशियन गेम के लिए है पूरी एक नई स्क्वाड सेंड की जाएगी और वो होगी पूरी अंडर 23 प्लेयर्स की। जी हाँ गाइस, तो यानी कि सुनील छेत्री, संदेश सिंघान, गुरप्रीत सिंह संधू वाली जो स्क्वाड थी उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है और एक नई स्क्वाड की यहाँ पे तैयारी यहाँ पे एएफएफ की ओर से चल रही है। ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे क्लब को भी बोल दिया है कि आप बता दीजिए कि आपके क्लब की ओर से कितने प्लेयर अवेलेबल हो रहे हैं कि जो आप अब सेंड करने के लिए रेडी है फॉर द एशियन गेम्स। जैसे एफसी गोवा ने बता दिया कि भाई यहाँ पे हम संदेश जिंगान को नहीं जाने दे सकते क्योंकि उसका हमारे पास अभी भी रिप्लेसमेंट नहीं है, आप यहाँ पे आयुष देव छेत्री को लेकर जा सकते हो। ईस्ट बंगाल ने बोल दिया कि भाई नोरेम महेश एंड लेलन चुंगला के अलावा आप कोई भी, चाहे मोहम्मद रेकिप हो, मुबाशिर हो या फिर निशु कुमार हो, किसी को भी लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो। मोहन बगान ने भी बोल दिया कि भाई लिस्टन कोलासो के अलावा जो हमारे बाकी प्लेयर अवेलेबल है उसमें से आप किसी को भी लेके जा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे एएफएफ ने सभी क्लब से यहाँ पे लेटर लिख दिया है एंड उनकी ओर से यहाँ पे प्लेयर मंगवा लिए है एंड उसके हिसाब से यहाँ पे अब ये क्या बोलते हैं कि एएफएफ अपनी जो एशियन गेम की स्कोर है यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे स्पोर्ट मिनिस्ट्री को सबमिट करेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम भी काफ़ी कम बचा है। 16 सितंबर को आपको वहाँ पे पहुँचना है एंड जो ये पूरा पेपर वर्क है उसमें भी टाइम लगेगा एशियन कमेटी को कन्विंस करने में। उसके अलावा यहाँ पे जो कोच है उसके रिगार्डिंग भी ये अपडेट आ रही है कि यहाँ पे इगो स्टेमिक साहब, अगर उनको लगेगा कि जो ये सेकंड स्ट्रिंग टीम है वो एक कंपिटिटिव टीम है तभी वो जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्लिफर्ड मिरांडा को भेजने की यहाँ पे बात चल रही है। तो लेट्स सी कि कोच के तौर पे कौन जाता है। नो डाउट ये जो जिस तरह से पूरा सिचुएशन अनफोल्ड हुआ है एंड जो एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम यहाँ पे कम्पिटिटिव टीम लेके जाएंगे वो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं जा रही है। लेकिन अगर इसका हमें पॉजिटिव साइड देखना है तो यहाँ पे ये जरूर है कि यहाँ पे जो भी अब नई टीम जा रही है उसमें सारे ही अंडर 23 के प्लेयर जा रहे हैं, उनको एज ए एक्सपोजर आई थिंक एशियन गेम्स काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे हमेशा से जो फैन की डिमांड रहती है कि भाई सुनील सर के बाद कौन, सुनील सर के बाद कौन, तो ये जो 3-4 मैचेस जो भी यहाँ पे एज ए स्ट्राइकर खेलेगा इस मैचेस में वो हमें क्लियरली आइडिया देगा कि हाँ भाई ये बंदा क्या हमारी नेशनल टीम के लिए यहाँ पे सुनील सर का रिप्लेसमेंट या फिर बैकअप के तौर पे क्या आप आगे जाके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक उस सेंस में ये पॉजिटिव न्यूज़ जरूर है। लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से आगे चीज़ें मूव फॉरवर्ड आती है एंड कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे एशियन गेम में पार्टिसिपेट करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग सा होगा। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज़ इस रिगार्डिंग गाइस, कल हम सबको पता है कि जो यहाँ पे इगो स्टेमिक साहब की जो एस्ट्रोलॉजर वाली स्टोरी ब्रेकआउट हुई थी वो भाई उस पूरे ही क्या बोलते कि मेन मीडिया में भी एक टॉक ऑफ द टाउन पॉइंट बन चुका था। और उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनके भी ओपिनियन आने लगे हैं एंड यहाँ पे हमारे जो लेजेंडरी कैप्टन है भाईचुंग भूटिया उन्होंने यहाँ पे उसका इगोस्टेमिक का सपोर्ट किया और बोला कि ये तो नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे यूरोप में, अफ्रीका में या फिर क्या बोलते कि अमेरिका में। यहाँ पे ब्राज़ीलियन कोच का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो तो ये हर वक्त करते थे। तो आई थिंक उन्होंने इसको सपोर्ट किया कि इसमें तो बिलीव की बात है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि इंडिया में भी कुछ कोचेस ऐसा करते हैं। यहाँ पे जैसे बोला कोलकाता में कोचेस है कि जो यहाँ पे मैच से स्टार्ट होने से पहले गोल पोस्ट के पास अपना फुल रखते हैं और वो सारी चीज़ें होती है। तो ये तो उन्होंने बोला कि फुटबॉल में नॉर्मल चीज़ है क्योंकि फुटबॉल एक काफ़ी कोच एक एज ए हैक्टिक जॉब है, तो यहाँ पे वो शायद इस तरह की सर्विसेज लेते होंगे। उसके सामने ही यहाँ पे अगर हम दूसरे फॉर्मर प्लेयर्स की बात करें तो गौरव सिंह, यहाँ पे स्टीवन डियाज या फिर रजत घोष, इन सब ने इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इसमें इगो स्टेमिक साहब का क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने यहाँ पे इंटेग्रिटी के ऊपर एंड कॉन्फिडेंशियल डिटेल के बारे में बोला है। और उन्होंने बोला है कि आप प्लेयरों को मेरिट के बेस में चूज करना चाहिए, ना कि कोई एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस से। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक डिबेट का और जो पूरा फोकस है वो आई थिंक शिफ्ट हो चुका है। और जिस टाइमिंग पे ये यहाँ पे ये रिपोर्ट रिलीज हुई है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेस करती है क्योंकि उससे पिछले वाले दिन में ही जो पासपोर्ट वाला सारा इश्यू हुआ था तो उससे आई थिंक ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है, मेरे को तो ऐसा लगता है। एंड इसके रिगार्डिंग इगो स्टेमिक साहब का भी रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया में एक मैसेज लिखा है और बोला है कि अब सारे ही कार्ड्स यहाँ पे टेबल पे आ जाने चाहिए और उसके बाद यहाँ पे फैंस को डिसाइड करना है कि कौन कितना इंडियन फुटबॉल के लिए केयर करता है। तो उन्होंने भी ये मैसेज डाला है। तो लेट्स सी आगे किस तरह से ये जो पूरा मसला है वो आगे अनफोल्ड होता है वो देखते हैं हम। एंड लेट्स होप कि जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो एंड हमारा जो फोकस है वो फिर से जो हमारी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन एंड जो एशियन कप है उसके ऊपर आए तो आई थिंक इंडियन फुटबॉल के लिए बेटर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस आई लीग। तो आई लीग की भाई स्टार्टिंग डेट यहाँ पे निकल के आ रही है एंड 26 अक्टूबर से यहाँ पे एएफएफ सोच रहा है आई लीग को स्टार्ट करने का। पहले यहाँ पे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चालू करने की कोशिश थी, लेकिन जिस तरह से अभी एशियन गेम्स और सारा अभी क्या बोलते कि इकट्ठा हो चुका है तो आई थिंक उन्होंने यहाँ पे 2-3 वीक लेट कर दिया है और 26 अक्टूबर से अब यहाँ पे आई लीग को स्टार्ट करने की तैयारी है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस एएफसी कप एंड एफसी चैंपियंस लीग के ब्रॉडकास्टिंग की अपडेट आ रही है। कल मैंने जैसे बताया था कि भाई द एएफसी हब के ऊपर यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने ज़रूर शेड्यूल किया था, लेकिन कल ये भी बोला था कि अगर कोई इंडिया से ब्रॉडकास्ट राइट्स परचेस कर लेता है इस वीक में तो उनको मिल जाएगा। तो फैन कोड ने भाई यहाँ पे एएफसी कप एंड एफसी चैंपियंस लीग के लिए यहाँ पे इंडिया में अपने राइट्स 2 साल के लिए परचेस कर लिए हैं एंड इसके चलते आपको यहाँ पे इंडिया में ओटीटी के ऊपर यहाँ पे एएफसी कप एंड एफसी चैंपियंस लीग
फैन कोड के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आपको यूट्यूब में देखना है तो आपको वीपीएन यूज़ करके एएफसी हब की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से देखने को मिलेगा। टीवी का ब्रॉडकास्ट किसको मिला है वो अभी भी यहाँ पे न्यूज़ नहीं आई है, मे बी आई थिंक कोई बायर नहीं है, तो सिर्फ आपको ओटीटी के ऊपर ही एफसी चैंपियंस लीग एंड एफसी कप देखना पड़ेगा, जो यहाँ पे मुंबई सिटी एंड मोहन बगान एंड ओडिशा के मैचेस आने वाले हैं उसको। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस इंजरीज। तो भाई यहाँ पे आसिक कुरुनियान को यहाँ पे एक एसीएल इंजरी हो चुका है ड्यूरिंग द किंग्स कप एंड मोहन बगान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि हम सबको पता है कि इज द वेरी वेरी क्रूशियल प्लेयर ऑन दैट लेफ्ट विंग, एंड इसी के चलते यहाँ पे लिस्टन कोलासो को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं मोहन बगान ने जो एशियन गेम्स है उसमें जाने से रोका है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास अभी उस मतलब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लिस्टन कोलासो ही थे। एंड मोहन बगान यहाँ पे एएफएफ से खफा भी है, क्योंकि जिस तरह से आसिक कुरुनियान की इंजरी को वहाँ पे हैंडल किया गया, जैसे ही वो फर्स्ट मैच इराक के सामने सब्स्टिट्यूट हुए उसके बाद यहाँ पे एएफएफ की जो मेडिकल टीम है उसने यहाँ पे एमआरआई तक भी नहीं किया यहाँ पे आसिक कुरुनियान का, और उनको सीधा ही बोल दिया कि तुम यहाँ पे अपने क्लब के पास चले जाओ। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे उसकी एमआरआई हुई और सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद ये पता चला कि 40% टीयर है एसीएल का, तो यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आउट है। एंड डेफिनेटली इंडियन टीम के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि इंडियन टीम में भी रेगुलर स्टार्टर थे, तो देखते हैं कि आई थिंक हमारे लिए भी एक आगे आने वाले मैचेस में डेफिनेटली उनकी कमी खलेगी। उसी के साथ यहाँ पे मुंबई सिटी के लिए भी बड़ा झटका लग चुका है, यहाँ पे नोग्वेरा भी इंजर्ड हो चुके हैं, जी गाइस एल्बर्टो नोग्वेरा भी यहाँ पे इंजर्ड है, एंड वो भी स्पेन वापस जा चुके हैं। तो देखते हैं उनकी इंजरी कितनी सीरियस है वो अभी तक पता नहीं चला है, एंड काफ़ी क्रूशियल प्लेयर है, हम सबको पता है कि उनकी, एंड इस साल उनको एसीएल चैंपियंस लीग भी खेलनी है। उन्होंने नो डाउट अल खयाती की साइनिंग जरूर की है, लेकिन नोग्वेरा हमको पता है कि कितने क्रूशियल प्लेयर है, तो लेट्स सी किस तरह से उसके बिना यहाँ पे मुंबई सिटी पर्टिकुलरली चैंपियंस लीग में खेलती है, वो देखना इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस कल हुए ऑब्वियसली अंडर 23 मैच के बारे में, एंड 3-0 से हम यूएई से हार गए, एंड डेफिनेटली सैड तो लगता ही है, जिस तरह से हमने मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, एंड कभी भी हमने अंडर 23 एशियन कप की मेन इवेंट नहीं खेला, इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी लेकिन हमने उसको गवा दिया है। एंड इसका भाई देखिए लॉन्गर कैंप और वो सारी बात तो अलग है, लेकिन आई थिंक एएफएफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अब जो नेक्स्ट अंडर 23 एफसी एशियन कप क्वालिफायर्स होंगे उससे पहले आप अभी से एक ऐसा प्लान बनाओ कि आपकी टीम रेगुलरली भाई पिछले 2 साल में खेले, ताकि ऐसा ना हो कि भाई और क्या बोलते कि लास्ट टाइम पे आप टीम बनाओ और उसको एक महीने का कैंप देके आप भेज दो, उससे कुछ नहीं होगा भाई। आप देखिए जैसे दूसरे कंट्रीज प्रिपेयर करते हैं, जैसे चाइना ने 15-20 मैच खेले थे, दूसरे कंट्रीज यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लंबे टाइम से आप देखिए आसियान कंट्रीज ने कैसे अपनी एएफएफ चैंपियनशिप यहाँ पे बिफोर दी अंडर 23 एशियन कप ऑर्गेनाइज की थी, ताकि एक मैच प्रैक्टिस मिल जाए। तो यहाँ पे एएफएफ को भी उस डायरेक्शन में अब काम करना पड़ेगा, और साफ अंडर 23 चैंपियनशिप को यहाँ पे एएफसी अंडर 23 क्वालिफायर से पहले ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि यहाँ पे मैच टाइम मिले, सारी चीज़ें मिले। तो आई थिंक एएफएफ को अभी से इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, ताकि जब लास्ट मोमेंट में आके फिर सारी मतलब हमको पता है कि क्या बखेड़ा हो जाता है सारा, ये मतलब मिक्सअप हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि लेट होप्स हो कि एएफएफ इसके बारे में अभी से अगर सोचना चालू करेंगे तो आई थिंक अब बेटर होगा, एंड नेक्स्ट टाइम हम अंडर 23 क्वालिफायर्स में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज करेंगे केरला ब्लास्टर। तो केरला ब्लास्टर ने भाई यहाँ पे अपने दूसरे प्री सीजन मैच में यूएई में यहाँ पे शारजाह एफसी को 2-1 से हरा दिया है, एंड दाइसुके ने भाई वो ब्रिलियंटली फ्री किक से गोल मारा है, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। नो डाउट शारजाह एफसी की पूरी फुल स्क्वाड नहीं थी, कुछ मेन प्लेयर थे, बाकी सारे उनके बी टीम के प्लेयर थे, लेकिन यहाँ पे केरला ब्लास्टर के लिए भाई मतलब एक जिस तरह से उन्होंने लास्ट में 6-0 से हारा था, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आई थिंक एक कॉन्फिडेंस बूस्टर ही है मेरे हिसाब से। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस यहाँ पे स्पॉन्सरशिप। तो भाई हीरो जो हमारा मेन स्पॉन्सर था पिछले 9 साल से, वो यहाँ पे अब एग्जिट कर चुका है इंडियन फुटबॉल से, एंड दैट्स द सैड पार्ट यहाँ पे, क्योंकि 9 साल की उनकी यहाँ पे पार्टनरशिप रही थी, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे डिसकंटिन्यू करने का सोचा है। तो अभी तक यहाँ पे कोई हमारे पास मेन टाइटल स्पॉन्सर नहीं है, एंड देखते हैं अभी करंटली इंडियन टीम के पास तो 2 ही स्पॉन्सर है, निविया एंड परफॉर्मेक्स, यहाँ पे जर्सी एंड फुटबॉल पार्टनर। तो आई थिंक इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा अगर कोई स्पॉन्सर हमें उस लेवल का नहीं मिलता, क्योंकि हीरो यहाँ पे 35 करोड़ पर ईयर देता था, एंड तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा अगर कोई इस लेवल का स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो वो होगा यहाँ पे यूथ कंपटीशन, क्योंकि आप यूथ कंपटीशन में देखिए तो जो सारे अवार्ड्स होते थे, सारे प्राइज मनी होते थे, वो हीरो की जो स्पॉन्सरशिप है उसी से आते थे, एंड हमको पता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट काफ़ी ज़्यादा है इंडियन फुटबॉल में। तो आई थिंक चैलेंज रहेगा एएफएफ के लिए कि एक नया ऐसा टाइटल स्पॉन्सर लाना। लेट्स सी कौन आता है एंड कब तक आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं कि कौन यहाँ पे हमारा नया टाइटल स्पॉन्सर बनता है, वो भी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।